आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास रहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी बेटी मुझे पहली बार इतना प्यारा सरप्राइज़ देगी। मेरी खुशी देखने वाली थी और आज ये खूबसूरत लम्हे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ये दिन मेरे दिल के बहुत करीब है। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआएं हमेशा की तरह कि आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अच्छा, आज का मेरा व्लॉग था, मेरी बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन स्टार्ट में मेरे आप व्लॉग में देखेंगे आज मैंने डीपली सफाई करनी थी मेरे जो स्टिचिंग रूम है उसकी, क्योंकि मैं टारगेट पहले बना लेती हूँ, रात को मैं जहन में रख लेती हूँ, प्लान बना लेती हूँ। 1-2 दिन पहले मेरे जहन में ये प्लान बना लेती हूँ कि आज मैंने इस जगह को साफ़ करना है, आज मेरे पास टाइम है। तो इस दिन लाइट गई हुई थी और स्टिचिंग का काम नहीं था, क्योंकि आपको पता है आजकल लोड शेडिंग फिर शुरू हुई हुई है। तो हमारे यहाँ पे लाइट जाती है तकरीबन 7 बजे चली जाती है और 12 बजे या 11:30 बजे लाइट आती है। तो मैंने अब क्या किया कि मैंने लाइट का फ़ायदा लिया और मैंने कहा क्यों ना मैं ना अपने इस रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं इस रूम की ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ, क्योंकि मैंने लास्ट आप वीडियो शेयर की हुई थी, मैंने सिलाई मशीन दूसरी ले ली और जो सिंपल वाली मेरी मशीन थी ना, जोगी मशीन मैंने लिया। और जो मेरी सिंपल वाली मशीन थी ना, तो वो मैं इधर साइड पे टेबल रखा हुआ था, उस पर पड़ी हुई थी, जैसे वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा। तो मैंने कहा इसको मैं यहाँ से उठा लूँ, एक तो यहाँ पे सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाते और एक उसने जगह तंग की हुई थी। तो वैसे काफ़ी लोग मुझे सेल के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं सेल करूं, क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया। सिलाई मशीन ने मेरी मुश्किल वक्त में मेरा बड़ा साथ दिया है और मैं कहती हूँ इंसान को अपना असल नहीं भूलना चाहिए ना। तो इसलिए मुझे इससे इतना प्यार है। और अब काफ़ी लेडीज़ पीछे पड़ी हुई कि ये हमें दे दे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कि वैसे आपने यूज़ नहीं करनी, ये वैसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी, तो आप सेल कर लो, चलो कुछ थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाएंगे और चले आपकी मशीन है आपने अच्छी संभाल के रखी हुई, तो चलो किसी और के भी काम आ जाएगी। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा, लेकिन चले मैं देखूँगी, बहरहाल 1-2 लेडीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तो फिर मैंने इस जगह को ऊपर रख दिया टेबल। मैंने जो मेरा बक्सा है इस कमरे में मेरा पड़ा हुआ है रज़ाइयों वाला, तो वो मैंने फिर उसको ऊपर रख दिया और ये जगह भी खुली होगी। और हेल्पर आती है डेली बेस पे, आपको पता है वो इतनी अच्छी सफाई नहीं करती हैं। तो फिर मैंने कहा चले आज मैं खुद डीपली अच्छे से सफाई कर लूँ। हालांकि वो करके गई थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो, क्योंकि मैंने बेडशीट उठाई है, सारा कुछ झाड़ा, सब कुछ किया ना, तो फिर से गंद आ गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है मैं वो कर लेती हूँ, सफाई वगैरह डीपली कर लेती हूँ। आज मैंने अपने लिए खुद टाइम निकाला हुआ था। तो बल्कि इस दिन हेल्पर शायद नहीं आई हुई थी, हाँ हेल्पर नहीं आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं खुद ही अच्छे से आज सफाई कर लेती हूँ। और फिर मैंने बेडशीट चेंज की। और इस रूम में इतना ज़्यादा कोई जल्दी नहीं आता, इसलिए इतना यूज़ नहीं होता। बस मैं स्टिचिंग करती हूँ, मेरा समझो ये स्टिचिंग रूम है। तो बस ये कभी कोई गेस्ट आता है तो फिर इधर स्टे करता है। यहाँ पे ये मैंने बेड रखा हुआ है और ये जो है ना लोहे का बेड, और ये ब्लैक कलर का, आपको पता है इसके ऊपर धूल मिट्टी ज़रा सी आ जाए ना, तो ये बड़ी जम जाती है धूल मिट्टी ना, तो साफ़ नज़र आती है। तो फिर मैं यही होता है महीने 2 बाद जब भी मुझे लगा है कि अब ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो मैं इसको अच्छा सा एक नहीं है स्कॉच ब्राइट के जो ये सॉफ्ट से वो होते हैं टॉवल टाइप के, तो वो बहुत अच्छी उसके साथ ना डस्टिंग हो जाती है। तो मैं उसको हल्का सा गीला करके ना, पहले मैंने उसको सारी सफाई की, फिर अपना ये जो हेल्पर है ना, वो ये इससे स्टैंड उठा के झाड़ू नहीं लगाती, बस इसके नीचे नीचे ऐसे कर लेती है। तो मैंने कहा चले आज मैं इसको भी पीछे से साफ, और इस रूम को भी मैंने फाइनली सेट कर दिया है। वो जो यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ था ना, जगह बहुत तंग की हुई थी यहाँ पे, तो अभी यूज़ तो होता नहीं था। मेरी ये मशीन अब आ गई है, तो मैंने वो स्टैंड उधर रख के ऊपर मैंने उसके वो टेची रख दी, इसमें मेरे हस्बैंड के सर्दियों के कपड़े, और ये तो भी सिलाई के कपड़े आए हुए हैं, सारी स्टोकरी में भरा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह लुक है। इस कमरे को मैंने सेट कर लिया, सफाई कर ली सारी, और अभी ये ग्रोसरी में लेकर आई हूँ, कुछ बाहर पड़ी हुई हैं और कुछ ये पड़ी हुई है, अभी इसको भी संभालना है। तो आज मैंने कहा चलो, ये कमरा बहुत बिखरा हुआ था, ये जगह खुल गई, अब काफ़ी कवर हो गया है, मतलब झाड़ू लगाना सफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं कहती हूँ घर में ना सामान कम होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको चेंज करना है, इनको निकालना है, ख़त्म करना है, ताकि ये मेरा घर जो है ना खुला खुला लगे।
अच्छा, फिर मैं ये बैठक में आ गई थी। ये जो लिविंग रूम होता है, क्या होता है, मेहमान खाना जिसे बोलते हैं। अच्छा, मैं फिर इधर आ गई थी। ये मेरे व्लॉग में आपने बहुत ज़्यादा कम देखा होगा, मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं दिखाया। फिर मैं इसकी भी महीने 2 बाद सफाई कर लेती हूँ। इधर जल्दी तो कोई आता नहीं, कारपेट डला हुआ है तो इस वजह से थोड़ी सी धूल मिट्टी होती है। तो मैंने कहा चलिए आज मैं इसकी भी ज़रा थोड़ी सी डीपली सफाई कर लेती हूँ। और अच्छा, आप लोगों से एक मशवरा भी चाहिए कि अभी तक मुझे ना डिसाइड नहीं हो रहा कि इस रूम में हम क्या रखें, सोफ़ा रखें या नीचे जो बैठक सिस्टम होता है मैं वो करूं। तो मेरे और मेरे हस्बैंड की इस बात पे अक्सर जो है वो बहस रहती है। वो कहते हैं कि नहीं हमने नीचे वाला सिस्टम करना है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं मैंने सोफ़ा रखना है। तो आप लोग मुझे मशवरा देना, आप लोग एल शेप सोफ़ा रखूँ या फिर मैं इधर नीचे जो है वो बैठक सिस्टम लगाऊँ। और ये फाइनली मैंने झाड़ू लगा ली, अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी ये दरवाज़े बहुत गंदे, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने दरवाज़े भी साफ़ करने हैं। और अभी ये हमारी जो बैठक है ना, ये अभी फ़िलहाल ऐसे, और बिस्तरे मैंने धोए हुए हैं। और अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इनके कवर इन पर डाल दूँ। तो अभी इंशाल्लाह कोई टाइम निकाल के इनको डाल के इनको फिर वापस रखना है। और ये स्टैंड फ़िलहाल मैंने इधर रख दिया है। कपड़े धोना, ऊपर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। शिलिंग के जैसे कपड़े आए होते हैं ना, फिर भी बहुत मुश्किल होती है। तो अब ये बड़ा इसने मेरा ना बहुत साथ दिया है। ये मेरी बहुत अच्छी परचेज़ है। मैं कहती हूँ कि मैंने ये अच्छा किया कि मैंने ले ली। ये देखिए, ये ऐसे खुल जाता है ना, तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं खोल लेती हूँ, नहीं तो इसको फिर मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। और इसको रखना भी मतलब बहुत ईजी है, बंद करके साइड पर खड़ा कर दो, जगह नहीं घेरता। तो मेरी तो ये, मैं कहती हूँ कि बहुत बेस्ट परचेज़ है। मैंने ये ख़रीदा ना, मैं खुश हो गई हूँ कि ये मैंने ख़रीदा है। तो बस ये मैंने झाड़ू लगा दी, सारा साफ़ कर लिया है, पूरे कोने कोने तक झाड़ू मैंने लगाई है। अभी मैंने किचन की डस्टबिन धोई है, और ये मैंने कहा खुशक हो जाए। ये तकरीबन हर दूसरे दिन बाद में धोती हूँ, क्योंकि आपको पता है किचन की डस्टबिन अभी भी ये थोड़ी सी गीली है। अभी मैं इसको सीधा करके रखती हूँ, ये ड्राई हो जाएगी ना, फिर मैं इसको अंदर लेके जाऊँगी। और फाइनली मैंने बैठक भी सारी साफ़ कर ली थी। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर मशवरा देना है कि मैं एल शेप में सोफ़ा रखना चाह रही हूँ, और मेरे हस्बैंड कह रहे कि नीचे जो बैठक सिस्टम नहीं होती, जो नीचे कुशन रखे जाते हैं, या वो वाला करो। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बेटी को कहा आप अच्छे से सलाद बना लें। दो थैंक यू। ये देखिए मेरी, वाह इतना नाइस बनाया है मेरी बेटी ने। और क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे मामा, योर लव इज़ माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग एंड माई फॉर एवर टू द वर्ल्ड, यू आर अ मदर टू मी, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट मामा, हैप्पी बर्थडे। वाह माशाल्लाह। ये देखे मैं गाइस, मेरी बेटी ने इतना प्यारा बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सना। और हस्बैंड ने इतना अच्छा डिनर करवा रहे हैं बाहर से लेके आए हैं खाना। चलो सना बोतल भी डालें। अच्छा, मैं काम करके इतनी थक गई थी, तो मैंने दिन को तोरी बना ली थी, और बेटी को मैंने कहा कि चले सना आप ना अच्छा सा सैलेड बना ले। तो उसने इतना अच्छा सैलेड बनाया। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं रात को अपनी भांजी से बात कर रही थी फ़ोन पे, और इसने कहीं सुन लिया। वो मुझे विश करती है हर साल ही बर्थडे विश, तो मेरे भांजा भांजी मुझे करते हैं, लेकिन कभी मैंने सालगिरह नहीं मनाई। आप यकीन करें, वाकई माशाल्लाह जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माओं के लिए ना बड़ा फ़ख्र होती है। पता नहीं क्यों लोग बेटियों से नफ़रत करते हैं, बेटियों से पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। मेरी तो ज़िंदगी, मेरा तो सब कुछ मेरी बेटी है। आप यकीन करें, बड़ी मनतों मुरादों से ये मेरी झोली में आई है। इसकी भी एक स्टोरी है, मैं कभी आप लोगों के शायद इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे उसने सरप्राइज़ दिया, मुझे नहीं पता था। उसने बाबा के साथ प्लानिंग की हुई थी, और मैं तो सारा दिन कामों में इतनी मसरूफ़ थी, इतनी मुझे थक गई थी। और उसने ना बाबा को कोई रास्ते में ही आराम से अपने मोबाइल से, बल्कि नहीं सॉरी, अपने मोबाइल से उसने फ़ोन किया कि बाबा आपने आते हुए ना केक लेके आना है, आज मामा की बर्थडे है। और ये सारी प्लानिंग उसने की हुई थी, और अंदर ना बैठ के ये कार्ड भी बना रही थी। क्योंकि मैं इतनी कामों में मसरूफ़ थी, मुझे नहीं पता, तो एक बार मैं गई ना, इसे छुपा लिया।
तो मैंने कहा क्या कर रही हो? कहती नहीं मामा बस मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप जाएं रूम से ना। और मुझे नहीं पता था इतना प्यारा उसने कार्ड बनाया और माशाल्लाह बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। और फिर मेरे हस्बैंड खाना लेकर आए थे, मैंने तो समझा कि शायद यही सरप्राइज़ है मुझे, चलो खाना खिला दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आज आपने बहुत काम किया है तो आप ना आज खाना नहीं बनाना, मैं बाहर से ले आऊँगा। तो बाहर से वो ले आए थे और मुझे नहीं पता था, मैं खाना खा के कमरे में आई हूँ। अच्छा, मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना कोई आ जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे फिर बड़ा गुस्सा होता है क्योंकि आप एक दिल से पूरे जान के साथ वीडियो की वॉइस ओवर कर रहे हो तो कोई आ जाता है तो फिर डिस्टर्बिंग हो जाती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था उसने सरप्राइज़ किया और फिर मुझे बाद में उसने केक ले आई है, मैं लेटी हुई थी तो वो केक ले आई है, कहती मामा केक काटे। मैंने कहा बेटा मैंने तो कभी भी, मेरी 30+ एज होगी, मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाई। कहती मामा पहले नहीं मनाई ना, अब आप मनाए। तो वो अचानक से सब कुछ हुआ, मुझे समझ भी नहीं लगी और मैं इतनी थकी हुई थी। अच्छा, खाना खा के फिर मैं चली गई थी बाहर, चांदनी रात भी थी और मुझे चांदनी रात इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कहती हूँ कि मेरा एक ऐसा कमरा और मैं उसमें सोई और सामने बिल्कुल चाँद जो है वो मेरे मुंह पे उसकी रोशनी पड़े। तो जब मैं शादी मेरी न्यू न्यू हुई थी, मैं फार्म हाउस पे रहती थी तब वो मेरा रूम ऐसे ही था, तो मुझे वो वाली याद आ गई। अच्छा, इस दिन मुझे 2 सरप्राइज़ मिले, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं यही दुआएं कर रही थी, मैं रोज़ अपना मोबाइल चेक करती थी कि कब मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, कब मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। और फाइनली मुझे पता नहीं चला, सुबह मैं उठी हूँ, जब मैंने मोबाइल उठाया तो मेरी तो खुशी की इंतहा ही ख़त्म हो गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो बेशक आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात है कि यार 50 सब्सक्राइबर पे ये इतना खुशी मना रही है, केक काट रही है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी लाइफ में जितनी मैंने मुश्किलात देखी, जितनी मुझे तकलीफ़ें पहुंची अपनों से, यकीन माने मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे आप जैसे प्यारे यूट्यूब फैमिली है मेरी, वो मुझे देख रही है, मुझे बर्दाश्त कर रही है। मेरे अपने मुझे नहीं बर्दाश्त करते, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया था, वो ही मेरी बेटी ने सारा किया हुआ था कि बाबा आप केक लेकर आएँ, हमने मामा की ना 50 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन करनी है। अच्छा, मेरी बेटी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं अक्सर दिल हार देती हूँ, छोड़ देती हूँ कि अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँ, मुझे कोई कमेंट नहीं करता, यार मुझे कोई देखता नहीं है। तो वो यकीन माने वो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ना मुझे समझाती है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा साथ देती है। कहती नहीं मामा आप करें, आप अपनी मेहनत जारी रखें, एक दिन इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। तो यकीन माने वो मेरी हौसला है, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। तो बस उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आए। अगर पसंद आए लाइक कमेंट करना, और मेरी ये छोटी सी खुशी मैंने आप लोगों के साथ सेलिब्रेट की। आप सबको कैसा लगा? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।